ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के टैरिफ्स का तोड़ निकालते हुए भारत ने साफ अब कह दिया है कि भैया If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is वहां पर उन्होंने बोलते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है साहब। ये पूरा गेम बदल रहा है धीरे से इंडिया और रशिया से भी कह रहा है अगर दोस्त हो तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो शायद 10 मिनट में अमेरिका से लेकर रशिया तक का बिल्कुल अपडेट। और भारत ने जयशंकर जी ने रशिया में जाकर क्या बात बोली है और उसका महत्व बहुत है और वही बात रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने भी दोहराई है। तो भारत कहां खेल पलट रहा है ये वीडियो के एंड में एनालिसिस में आप लोगों को बताता हूं। तो साहब अलास्का के बाद आदेश दिया गया जेलेंस्की को कि आकर हमसे व्हाइट हाउस में मिलो। जेलेंस्की इस बार डरा हुआ था। उसने कहा मैं अपने अंगरक्षकों के साथ अलग अलग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स के साथ पूरी बारात लेके जाऊंगा कि पिछली बार की तरह मुझसे जबरदस्ती किसी कागज पर डोनाल्ड ट्रंप साइन ना करवा ले। तो साहब वहां पर जब मैंने शुरू में देखा कि यूरोपियन लीडर्स का अमेरिका और व्हाइट हाउस में कैसे स्वागत हुआ और पुतिन का अलास्का में कैसे स्वागत हुआ, तो यह फर्क ही बता रहा था कि किसमें कितना दम है और कौन कहां पर आज की तारीख में खड़ा है। तो वहां पर साथियों एक बच्चों की तरह बिल्कुल ओपन जगह एक दुकान लगाकर बैठा गया और वहां पर जेलेंस्की का और यूक्रेन का भविष्य डिस्कस किया जा रहा था और चारों तरफ मीडिया और एडवाइजर्स वगैरह वगैरह बैठे थे। कोई गोपनीय मीटिंग नहीं। जहां तक कि तुम भी बोलो, अब तुम बोलो, अच्छा तुम्हें बोलना है, अब तुम बोलो, अब तुम भी 2 शब्द बोलो। यह हुआ है जैसे कोई हेडमास्टर अपने बच्चों का क्लास ले रहा हो। जहां तक जब यह बात आई कि यूक्रेन को कोई ना कोई कंसेशंस तो करने पड़ेंगे। We also need to discuss the possible exchanges of territory, taking into consideration the current line of contact. इस सीज फायर के लिए अरे मूर्ख कंसेशन करने थे तो 2022 में सीज फायर कर लेता है यार। तो जब यूरोप के लीडर्स इसके अगेंस्ट बोल रहे थे तो जेलेंस्की ने साफ बोला कि जो भी लैंड का आदान प्रदान क्या देनी देन होगा वहां पर जो भी होगा ये मैं पुतिन के साथ अकेले बैठ के इस पे चर्चा करना चाहता हूं। मजाक किस तरीके से उड़ाया गया। जेलेंस्की से ये जानबूझकर शायद पूछा गया कि इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे हो। जेलेंस्की ने कहा वॉर चल रही है। तो ट्रंप बोला क्या वॉर के टाइम पे इलेक्शन नहीं होते? 3.5 साल बाद यहां वॉर चल रही होगी, अमेरिका किसी वॉर में होगा तो मुझे इलेक्शन नहीं कमाने पड़ेंगे। और सब हंस के चुप हो गए और जेलेंस्की खिसिया के चुप हो गया। जरा सुनिए। Are you open to holding an election in your country? During the war, you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? जी हाँ साथियों, और ये बात अब बिल्कुल तय हो गई है कि क्रीमिया तो भूल जाएं। क्रीमिया को विश्व से इस बात का रिकग्निशन मिलने जा रहा है कि वो रशिया की टेरिटरी है। और उसके अलावा भी जो 4 प्रोविंस रशिया ने घेर रखे हैं उसमें से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कम से कम 2 देने पड़ेंगे। और एक तो बिल्कुल वहां का यूक्रेन का फूड बास्केट और इंडस्ट्रियल बास्केट कहलाता है, पुतिन उसको भी मांग रहा है। फिर उन्होंने जो वहां पर क्लास लगाई उसमें बात आई यूक्रेन को सिक्योरिटी देने की कि यूक्रेन की एक आर्मी तैयार करी जाएगी, वेपन दिए जाएंगे और बैकअप में जो कलीजन ऑफ द विलिंग है जो यूरोप की फोर्सेस वहां पर तैनात तक करी जा सकती हैं। नो मैटर, अमेरिका ने साफ बोल दिया है जेलेंस्की से कि तुम कभी अब नेटो का पार्ट नहीं बन सकते हो। जब यह बात बोली गई यूक्रेन की नेशनल की सिक्योरिटी के लिए तो रशिया से बयान आ गया कि बेटा सुनो, बिना रशिया को इन्वॉल्व करे यूक्रेन को किसी भी तरह की सिक्योरिटी गारंटी ना दे देना, पहली चीज। और अगर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी की बात हो रही है तो मेरी भी सिक्योरिटी गारंटी की बात होगी कि तुम लोग मेरे नेबर में यूक्रेन में आकर यहां को कोई बवाल या दादागिरी नहीं करोगे जिससे मेरे लिए कोई आहत पैदा हो। तो जहां पर सिक्योरिटी का मामला है बिना मेरी मर्जी के कोई सिक्योरिटी गारंटी ना दे देना। इसके बाद आते हैं सैंक्शंस पर और टैरिफ पर। सैंक्शन क्यों बोल रहा हूं? व्हाइट हाउस की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने
पहली बार जो शब्द इस्तेमाल किया है भारत के लिए वो सैंक्शन किया है। How long is Trump willing to wait and operate in good faith for Putin to actually arrange a meeting before he intervenes? Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. जी हाँ साथियों, सैंक्शन और टैरिफ में बहुत फर्क होता है। टैरिफ पूरी दुनिया के हर देश पे लगाए गए हैं, कहीं कम या ज्यादा, और सैंक्शन का मतलब होता है किसी देश पे किसी तरीके का प्रतिबंध लगाना कि आपको यहां से लोन नहीं मिलेगा, आपको हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब ये शब्द गलती से मुंह से निकल गया है कैरोलिन के, या जानबूझकर ये शगुफा छोड़ा गया है सैंक्शन शब्द का, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और उधर जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं, बड़ा मजेदार उनका बयान आया है अमेरिका के, वो कह रहे हैं टैरिफ में तो बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, जो हम लोगों की याद करिए बहुत पहले बात हुई थी, आ रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं जो हमारा राष्ट्रीय डेट है, जो नेशनल डेट है, उसको चुकाने के लिए जा रहे हैं। आ रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये जो टैरिफ लगाया गया है भारत की सरकार उनको दे रही है। इन्हें ये नहीं पता, या ये पब्लिक को शायद बताना नहीं चाहते, पता तो होगा ही, आई एम सो सॉरी, कि साहब अगर पहले कोई 100 रुपए की चीज जाती थी 10% टैरिफ के बाद, या 110 की जाती थी, अब 50% के बाद अगर वो 150 की जा रही है, तो ये ऊपर का टैरिफ उनका इंपोर्टर गवर्नमेंट को देता है, एक्सपोर्टर नहीं देता है। और क्योंकि इंपोर्टर अपनी गवर्नमेंट को देता है, वो चीज मार्केट में महंगी हो जाती है, इसलिए इंपोर्टर उस कंट्री से इंपोर्ट करना बंद कर देता है। ये तो मैंने माना यहां किसी एक्सपोर्टिंग कंट्री का नुकसान हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं बिलियन एंड बिलियन डॉलर आ रहे हैं। ये बिलियन एंड बिलियन जो डॉलर्स आ रहे हैं, ये अमेरिका की जेब से निकलकर अमेरिका के डेट में जा रहे हैं। ये है साथियों हकीकत। अब इसी बीच जयशंकर जी, जो इंडो रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक होती है हर साल, ट्रेड को लेके, साइंटिफिक एक्सचेंज को लेके और इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके लिए 3 दिन की यात्रा पे जयशंकर जी रशिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने बोलते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है साहब। ये पूरा गेम बदल रहा है धीरे से इंडिया, और रशिया से भी कह रहा है अगर दोस्त हो तो फिर पूरी दोस्ती निभाओ। सुनिएगा, इससे पहले 2021 में इंडिया और रशिया का डॉलर 13 बिलियन का आपस में ट्रेड था, 13 बिलियन 21 तक का। अब वो बढ़ के 68 बिलियन हो गया है डॉलर, यानी दोनों का ट्रेड जोड़ दें, हमने जो भेजा, हमने जो वहां से लिया। लेकिन इसमें जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है भारत के लिए इस 68 बिलियन डॉलर में, वो बढ़कर 58 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी भारत जो तेल खरीद रहा है, उस रेशियो में रशिया हमसे कोई माल नहीं खरीद रहा है। तेल से तो देश का फायदा हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड इंबैलेंस पैदा हो रहा है, वो मुद्दा उठाया है जयशंकर जी ने। सुनिए। Over the last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. जी हाँ साथियों, और ये बहुत सटल तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से ये शॉट मारी गई है, और रशिया को ये एक इनडायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि भैया ये ट्रेड इंबैलेंस नहीं चलेगा कि हम ही तुमसे तेल लेते जाएं, भले हमारा फायदा हो, हमारा काम तो कहीं और से भी चल जाएगा, 2021 से पहले चल रहा था, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारा मार्केट हमारे लिए ओपन होगा या नहीं होगा। और रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने साफ बोल दिया है, If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. जी हाँ साथियों, कि हम अपना मार्केट आपके लिए ओपन करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के टैरिफ्स का तोड़ निकालते हुए भारत ने साफ अब कह दिया है कि भैया
50 बिलियन का सामान तो रशिया अब आपको हमसे भी लेना पड़ेगा, और ये ट्रांजैक्शन अगर रुपये में हो जाए तो फिर क्या कहना। तो ये पूरा अपडेट था अमेरिका से लेकर रशिया तक, टैरिफ से लेकर ज़ेलेंस्की तक। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।